सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार बहन जी। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उर्मिला भगत है। आप कहाँ से आए हैं? मैं आई जी फरीदाबाद के पास एक कनकपुर गांव है, वहाँ से आई जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की? सर मैंने सभी देवी देवताओं की भक्ति करी है, मुझे उनसे कोई लाभ नहीं मिला। जैसे मेरे घर में हर वक्त कलेश रहना, और परिवार में जैसे कि लड़ाई झगड़े तो हर वक्त ही रहते हैं। मेरे भगत जी शराब भी पीते थे और फिर मेरे एक तरफ बेटा भी नहीं थे, बेटी बेटी थी, तो मैं हर वक्त कलेश में रहती थी। देवी देवताओं की पूजा करती थी, तो हमारे भगत जी कहते थे कि भाई देवी माता की जोत जलाई है ना जलाई, तो मैं जलाती थी लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं थी। तो मैं कई बार तो मैंने ऐसे बोल दिया कि भगत जी मैंने जोत जला दी, लेकिन जलाती नहीं थी क्योंकि मेरी आत्मा अंदर से भर गई थी, विश्वास टूट गया था। और मैं अपने पति से यही कह देती थी कि मैंने जोत जला दी, जबकि जलाती नहीं थी। तो एक दिन मैंने अपने भगत जी से बोल दिया कि आज मैं भगत जी जोत नहीं जलाऊंगी। कह रही क्यों नहीं जलाएगी? मैंने कि मेरे अंदर से आत्मा भर गई, विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि मैं उस दिन से ही भक्ति कर रही। भक्ति करते करते भी मुझे विश्वास नहीं है, ना जाने क्यों घर में कलेश खत्म नहीं हो रहे, तो मैं आज के बाद इनकी जोत नहीं जलाऊंगी। और जी फिर मैं बीमार होने लगी जी। फिर हमारे भगत जी कहने लगे कि तू बीमार हो रही है, चलो कोई बात नहीं है, अब तो मैं इनकी तुम शराब क्यों पी के आते हो? सबसे पहले तो मैं टेंशन में रहती हूँ। कह रहे ठीक है आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा मैं। और कहने लगे कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि हम शराब ही छोड़ देंगे। मैंने कि तुम शराब जब छोड़ोगे जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, तब शराब छोड़ेगी तुम्हारी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? जी मैं राजेंद्र भगत जी फरीदाबाद गए, उन्होंने मालिक बताया कि भाई आप वाला में जाओ, मालिक से वहाँ भक्ति नाम दान लो और वहाँ भक्ति करो। मेरी उस टाइम इतनी स्थिति थी कि मैं जिंदा लाश थी, ना मरण में थी ना जिंदे में थी। बहन जी क्या आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले किसी और को गुरु बनाया था? हाँ जी, मैंने गुरु बनाए थे चेतनानंद महाराज जी फरीदाबाद से। तो गुरु जी से नाम लेने के बाद मुझे कोई लाभ नहीं मिले जी। मैंने 10-12 साल वहाँ भक्ति करी थी और भक्ति में परमात्मा उन्होंने गुरु जी ने बताए थे कि ओम तत्सत ये नाम भक्ति करनी है। और जी मैं जब भक्ति करने बैठे कर रही तो मुझे नींद आ जाए कर रही, तो मैं कह रही भगत जी ये कैसी भक्ति है, जब मैं नाम लेने बैठती तब नींद आ जाती है। तो भगत जी कह रहे भाई ये तो नाम तुझे करने ही पड़ेंगे। मैंने की भगत जी मेरे से तो मुश्किल हो पाएंगे। तो मैंने तो जी कुछ दिन करे और कुछ दिन ना करे ऐसी करती रही, लेकिन करती भी रही, जैसी भी मुंह पे भक्ति होती रही, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला जी। बहन जी आपने इतने सालों तक देवी देवताओं की भक्ति की, आपने एक गुरु भी बनाया संत चेतनानंद जी फरीदाबाद से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में बीमार थी तब गई थी। मालिक की शरण में जाने से सबसे पहले तो मेरे जो शारीरिक ये दुख थे, कोई हवा का चक्कर था, कोई घर में कलेश थे, सब मालिक की दया से ठीक हो गए। और परमात्मा की दया से हमारे भगत जी की शराब भी छूट गई। और मेरे 16 साल तक जी बेटा नहीं था, मेरे पास बेटी थी। तो मालिक से मैं प्रार्थना करके आई है, मालिक मुझे सबसे पहले बेटा की बड़ी भूख है, मुझे बेटा दे दो। तो परमात्मा ने जी मुझे सबसे पहले एक बेटा दिया। तब से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। मैंने नहीं जाना था कि वो पूर्ण परमात्मा भी है, मैं तो कि गुरुजी ही ऐसी समझ के चली गई थी। तो अब मुझे सच में विश्वास हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये मोक्षदायक है, ये मालिक हमें पार करने के लिए आए हैं, ये भगवान है, ये कबीर गौड़ है। तो और जी मुझे बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया इस बात से। बस बहन जी पहले आपने संत चेतनानंद जी फरीदाबाद से उनको गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। बहन जी ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, आप क्या कहना चाहेंगी? जी गुरु बदलना तो कोई पाप नहीं है जी, ये तो हम लोग हमारी जैसे सोच हम ऐसे बोलते हैं जी, कि कहने में तो कहते हैं कि गुरु बदलना ठीक नहीं है, लेकिन हमारी जब एक बीमारी नहीं एक डॉक्टर से कट रही तो हम दूसरे डॉक्टर के भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पहले चेतनानंदी महाराज बनाए थे, उनके जाने से उनके रहने से मेरे कोई भी दुख दूर नहीं हुए। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई, मेरे सबसे पहले जो गुम मेरे हवा थी वो मालिक ने दूर कर दी। और मेरे पास बेटा भी नहीं था, बेटा भी मिल गया। तो यही सब कुछ मिल गया। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपको पहले सालों से भूत प्रेत की बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो एकदम ठीक हो गई। तो बहन जी आपने इतनी बड़ी बात छोटे से शब्दों में कह दी, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग
सालों तक मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, फिर भी उनकी भूत प्रेत की बाधाएं ठीक नहीं होती है। आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद इतने सारे लाभ मिले। तो बहन जी, जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधा से ग्रस्त हैं, आज भी संत चेतनानंद जी महाराज फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो जी उनको, सभी आत्माओं को यही कहना चाहूंगी कि पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज है। आप गुरु जी समझ के उन पे गुरु जी मत समझना, वो पूर्ण परमात्मा, उनकी भक्ति करो और वो मोक्ष देंगे। वो पूर्ण परमात्मा है, आप उन पे विश्वास करो। और मैं तो जी बड़ी दुनिया में दुखी, मालिक ने ठीक कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी।